वेलकम बैक टू राहुल लोहार। कुछ मज़ीद कुछ तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे तो बच्चों के लिए बड़ी एक खुशखबरी है कि जनाब सर्दियों की छुट्टियां होने वाली हैं। वैसे तो वो 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक बच्चों को सर्दी की छुट्टियां होने वाली हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले स्टोरी आपको बताऊँ तो याद होगा आपको कि स्कूल को जितने भी स्कूल हैं उनको आउटसोर्सिंग करने का मरहला जो है ना वो शुरू हुआ था। अब जो है ना उससे एक स्टेप आगे आ चुका है कि अब जो कॉलेजेस हैं उनको भी आउटसोर्स करने की तैयारियां पकड़ ली गई हैं। पंजाब में 50 जनरल कैडर और 76 कॉमर्स कॉलेजेस हैं जिनको आउटसोर्स किया जाएगा। इस हवाले से फ़हरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं और इस पर बात करेंगे कब से ये काम शुरू होगा। और दूसरा, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और महकमा स्कूल एजुकेशन से लाइसेंस होल्डर्स बहुत ज़्यादा तंग हैं। क्या वजह है जो कि ये प्रॉब्लम उन्हें फ़ेस करनी पड़ रही है, मज़ीद इस पे बात करेंगे। और आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। आतिफ़, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ़, अब स्कूल्स के बाद कॉलेजेस की भी बारी आ गई आउटसोर्स करने की। हाँ जी बिल्कुल। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने तो पहले जो है अपनी जिम्मेदारी जो है वो दूसरे प्राइवेट शोबे पर डालनी थी, तो अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा, भी वो भी तैयारी कर रहा है। ये भी तैयारी कर रहा है कि सही जो हमारे पास कॉलेजेस हैं वो हमने खुद नहीं चलाने, निजी शोबे को दे देते हैं, तो वो चलाएगा क्योंकि हमसे चल नहीं रहे। तो ये कोई 150 के करीब कॉलेजेस हैं जिनको आउटसोर्सिंग के लिए जो है वो शुरू कर दिया गया है, और जिसमें 50 जनरल कैडर के और 76 जो है कॉमर्स कॉलेज। कॉमर्स कॉलेज पहले 115 थे, उनको वहाँ के कॉलेजेस को बंद करके वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे, वहाँ के जो टीचर्स थे, उनको जनरल कॉलेजेस में भिजवा दिया गया। और ये कहा गया कि वहाँ पे इनरोलमेंट नहीं है, इनरोलमेंट कम है। उसकी वजूहात भी ये हैं कि कई सालों से, तकरीबन कोई 8-10 सालों से यहाँ पर टीचर ही भर्ती नहीं किए गए। जब टीचर भर्ती नहीं किए गए, डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, सब्जेक्ट्स जो हैं वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक तो नहीं होंगे, तो फिर इनरोलमेंट कहाँ से होगी? जब आप वही पुराने सब्जेक्ट पढ़ाते जाएंगे जिनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट क्यों आएंगे? तो अब आके जब उन्होंने कहा कि जी अब आखिरी स्टेज पे पहुँच गए हैं कि स्टूडेंट्स किसी जगह पर 20 हैं, किसी जगह पर 50 हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो चल नहीं सकते हमारे से, तो बेहतर है इनको आउटसोर्स कर दिया जाए। तो अब इसका असूली फ़ैसला हो गया है कि इन कॉलेजेस को आउटसोर्स किया जाएगा, और साथ ही इसके लिए पॉलिसीज़ जो है वो बनाना शुरू कर दी गई कि कौन जो है ये कॉलेजेस ले सकेगा, किस तरीके से जाएंगे। अगर कोई प्राइवेट शोबे से आता है, इनफरादी तौर पर आएगा, जो कॉलेजेस के जो चेन्स हैं वो ले सकते हैं, तो वो क्या मेयार होगा? अब उस मेयार को जो है वो तय करना शुरू कर दिया गया है। उसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है कि अगर एक फ़ी स्टूडेंट, जैसे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, वो 1500 रुपये से लेके 2200 रुपये तक जो है फ़ी स्टूडेंट के हिसाब से जो निजी शोबा चला रहा है उसको देता है। तो अब ये कॉलेजेस के लिए क्या मेयार होगा, कितनी पर स्टूडेंट जो है वो पैसे दिए जाएंगे, वो तय किया जा रहा है। तो जल्द ये भी हो जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि अगले तालीमी साल से पहले पहले ये पॉलिसी बन दी जाएगी और फिर जो है इनको एडवर्टाइज़ किया जाएगा। दूसरी तरफ जो असातिज़ा हैं इन कॉलेजेस के और ओवरऑल पंजाब के, वो इस पॉलिसी से नाला नज़र आते हैं और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पंजाब प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो ख़ासे रद्द-ए-अमल का फ़ैसला किया गया है कि किसी सूरत इन कॉलेजेस को आउटसोर्स नहीं होने दिया जाएगा। अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ा तो कोर्ट में जाएंगे, अगर एहतजाज करना पड़ा तो एहतजाज भी करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि कोई मुशावरत जो है ताहाल हमारे से इस हवाले से नहीं की गई, और बड़ी राज के साथ इस सारी पॉलिसी पर आगे लेके जाया जा रहा है। लेकिन महकमा स्कूल हायर एजुकेशन में भी असातिज़ा बैठे हुए हैं, तो वो इस सारी कहानी से वाकिफ़ हैं और वही हमारे से भी शेयर कर रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है कि कॉलेजेस इनको आउटसोर्स करने जा रहे हैं, और महकमा हायर एजुकेशन ने फैसला कर लिया कि हमसे नहीं चल सकते। ये हमसे नहीं चलेगा तो हम इसको आउटसोर्स करेंगे। अच्छा, जैसे इस फैसले से पहले हम स्कूलों पे भी बात कर चुके हैं कि उनको भी 10,000 के करीब स्कूल ऑलरेडी आउटसोर्स किए जा चुके हैं। उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, जिसके बाद अब ये सोचा है कि कॉलेजेस को भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा। अच्छा, ये एक कतई नज़र के उनके रिज़ल्ट कैसे हैं,
मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि हमने ये कॉलेजेस, मतलब वो कहते हैं कि अब हमने कोई काम नहीं करना, अस्पताल, कॉलेजेस जो रियासत की जिम्मेदारी हाँ, होती है ना, अब वो वो जो है हमने ना, नहीं करने, क्योंकि हमसे नहीं चल रहे। सही है। हमारे से टीचर नहीं संभाले जाते, हमारे से नॉन टीचिंग तो स्टाफ फिर नहीं संभाला आके जाता। सीधी तरह एक्सेप्ट करें ना कि हमसे नहीं संभाल, आके वो कुछ और बोल रहे होते हैं जी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर ये बेहतर होगा जी, रिजल्ट्स बेहतर होंगे, इनरोलमेंट ज्यादा होंगे, इसलिए हम लोग ये आउटसोर्सिंग की ये तरफ तो जा रहे हैं। लोगों की जहन साजी है ना, हाँ। कि अगर टीचर प्रोटेस्ट करने आते हैं, मुलाजमीन जो है वो प्रोटेस्ट करने आएंगे, तो वो बताएंगे कि देखिए जी, इसके पीछे अगर हमने जो फैसला किया है इसके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मेयार तालीम बेहतर हो गया है, हाँ। स्टूडेंट की इनरोलमेंट बढ़ गई है, फर्नीचर बढ़ गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है। लेकिन बुनियादी जो इसमें नुक्ता यही है कि हुकूमत और महकमा हायर एजुकेशन स्कूल की जानिब से ये फ़ैसला कर लिया गया कि हमने ये नहीं चलाने, हमसे नहीं चल सकते, हमारी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि हम इनको चलाएं। तो अब आस्ता आस्ता जो इन स्कूलों को पहले, अब उसके बाद कॉलेजेस को, सही है। पहले 10,000 के करीब स्कूल जो थे, उसमें भी मज़ीद 2,000 स्कूल जो हैं ऐड किए जा रहे हैं कि वो भी आउटसोर्स किए जाएंगे। तो अगली स्टोरी भी इससे थोड़ी सी रिलेटेड ही है कि जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ही स्कूलों को आउटसोर्स कर रहा था, अच्छा। और महकमा स्कूल एजुकेशन तो उससे खासे तंग हैं NGOs वाले। उनका ये कहना है कि जो स्कूल हमें दिए गए हैं वो उस तरीके से नहीं है कि जिनको चलाया जा सके। अच्छा, ये कॉलेजेस के हवाले से जो महकमा हायर एजुकेशन का मौक़िफ़ है इसमें, उनका ये कहना है कि ये कॉलेजेस बना दिए गए थे, लेकिन ये नहीं देखा गया था कि ये आबादी के करीब हैं भी कि नहीं, वहाँ पर स्टूडेंट आ भी सकते हैं कि नहीं। उनका कहना है कि यहाँ पर टीचर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। कई कॉलेजेस में सिर्फ 1 या 2 टीचर, पूरे कॉलेज में सिर्फ 2 टीचर मौजूद हैं। अगर एक चला भी जाए तो वो पूरे कॉलेज को एक टीचर ने संभालना होता है। तो वो कहते हैं जी कि वहाँ पर जो टीचर जिनको तैनात किया जाता है वो हमारे पास आके बैठे रहते हैं, सिफारिशें करवाते हैं कि हमारा वहाँ से तबादला कर दिया जाए, क्योंकि ये MP और MNAs की ख्वाहिशात पर कॉलेज बना दिए गए थे। लेकिन वहाँ पर जो है आबादी मौजूद नहीं है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ नहीं है, गाड़ियाँ या बसें वहाँ पर जाती नहीं, स्टूडेंट वहाँ पर है नहीं, तो इसलिए इनको आउटसोर्स किया जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट उनका अगर मान भी लिया जाए तो निजी शोबे की जानिब से भी जो आएगा तो वो किस तरीके से चलाएगा, वो कैसे चलाएगा जब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट जाती नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, तो वो कौन लेगा इसको, कैसे करेगा वो? फिर वो यही हाल होगा ना, जैसे ये लाइसेंस होल्डर स्कूल वाले परेशान है, तो फिर वो कॉलेज वाले भी परेशान होंगे। कॉलेज वाले भी तो यही होगा, वो कहेंगे साथ ये 3 कॉलेजेस जो अच्छे वाले हैं ना, जहाँ पर स्टूडेंट अच्छे हैं, तो साथ आप एक ये भी ले लें। तो ये 4 इस तरह महकमा हायर एजुकेशन और महकमा स्कूल एजुकेशन वो बनाएंगे। अगला स्टेप आ गया है कि अब हम कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करेंगे। तो खुदा ना खास्ता अगर कॉलेजेस की भी यही सूरत हाल रहेगी तो फिर क्या ही होगा, फिर ना बच्चे स्कूल जा सकेंगे और ना ही बच्चे फिर कॉलेजेस जा सकेंगे। फिर यही सूरत हाल है कि बच्चे जो मयार तालीम का हम नारा लगा रहे हैं वो तो नहीं ना फिर हम बच्चों को दे रहे हैं इसके थ्रू। तो तीसरी स्टोरी पे आ जाते हैं जी। सूबे के तमाम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये तो चले अच्छी चीज़ है, ये अच्छी बात है कि मुझे भी कितने साल हो गए एजुकेशन को देखते हुए, तो जो स्कूलों को रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए नॉन सैलरी बजट दिया जाता था। अब 2014 से वो नॉन सैलरी बजट जो है फी स्कूल के एतबार से बढ़ा नहीं, लेकिन उस अरसे में बिजली के रेट बढ़ गए, कितने कई गुना बढ़ गए हैं। जो दूसरे यूटिलिटी बिल्स हैं वो कहें कि कहीं चले गए हैं, अगर सफाई करवानी है, कोई पेंट करवाना है तो उसके रेट भी बढ़ गए हैं। तो ये खासे अरसे से स्कूलों की जानिब से, स्कूल के सरबराहान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि जो नॉन सैलरी बजट है उसमें इजाफा किया जाए, या बिजली के बिल जो है कम अज़ कम वो हमारे से बोझ उठा लिया जाए। तो अब इसको देखते हुए ये फैसला किया गया है कि जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जहाँ पर ज़्यादा इनरोलमेंट होती है, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होते हैं, वहाँ उन स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। तो सोलराइजेशन की जो है इसका फ़ैसला कर लिया गया है। तो पहले मरले में इन हायर और हायर सेकेंडरी स्कूलों के सरबराहान से ये डाटा तलब किया गया है कि वो बताएं कि 1 साल में उनकी कितनी खपत होती है, जिसको देखते हुए सोलर का फ़ैसला किया जाएगा, कितने सोलर पैनल जो हैं उनको दरकार हैं। तो ये डाटा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से तलब किया गया है कि फ़ौरी तौर पर वो डाटा दें ताकि सोलराइजेशन की तरफ जाएं। इससे पहले हमने कॉलेजेस की भी बात की थी कि कुछ 350 के करीब जो कॉलेजेस हैं उनको सोलर पर मुंतकिल किया जाना है। तो वो भी महकमा एनर्जी पंजाब
ही करेगा। तो अच्छा, ये और भी इससे पहले भी तो 2000 स्कूल सोलर पैनल पे मुंतकिल हुए ना? 2000 से ज़्यादा थे। अच्छा। तो लेकिन मसला ये है कि वो सोलर पैनल भी चोरी होना शुरू हुए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड ही मौजूद नहीं है, नॉन टीचिंग सही है। स्टाफ की कमी है। तो ये 2014 में इन्होंने सोलराइजेशन का अमल शुरू किया था वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत ताउन से। तो हज़ारों में स्कूल किए थे, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि सोलर पैनल जो है वो चोरी होना शुरू हो गए और नए सोलर पैनल भी नहीं लगे। तो अब ये मज़ीद कुछ 7-8 हज़ार के करीब जो हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल इस वक्त सुबह में मौजूद हैं, जिनको सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन साथ SOPs और इस तरह की ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए कि इन सोलर पैनल को कोई ख्याल रखने वाला भी हो, क्योंकि ज़िम्मेदारी आ जाती है स्कूल के सरबराह पर। वो कहते हैं कि मैं पर्चा मेरे पर होगा, ये होता है तय कि जिस स्कूल से सोलर चोरी होगा उसके सरबराह पर पर्चा होगा, FIR कटेगी। वो कहते हैं आप मुझे फंड्स तो देते नहीं, ना नॉन टीचिंग स्टाफ